हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5। ध्यान रखना, ऑलरेडी अपलोड था चैनल पे, बट यहाँ पे कुछ बच्चों की डिमांड थी सर, दो टाइप के बच्चे कि सर एंडिंग टाइम पे आए हैं, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो तो कितना पार्ट करना, कितना यूनिट करना, कितने क्वेश्चन करने, पहला डाउट। एंड सेकेंड, कुछ बच्चों की डिमांड थी सर कि ऐसा ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बट कंप्लीट, मतलब आपके हिसाब से आपने इंपॉर्टेंट दिया बट 60, 70, 80% तक ही कवर होता है, तो सर हमें 100% पेपर कवर करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन देना। तो ध्यान रखना, हर एक टाइप के बच्चों के हिसाब से जो डिमांड आई थी वो आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला डाउट आता है सर, अभी तक इकोनॉमिक्स टच नहीं किया है तो पास होने के लिए एटलीस्ट कितना करें और इजी यूनिट कौन सा है। ध्यान रखना, अगर आप जब से इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर से, मैं बेसिकली बात करूँ डिग्री सेशन से, तो सबसे आप देख सकते हो भाई थोड़ा सा टफ लेवल जो है वो टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 6 है, क्योंकि इसके पहले क्या था, एफवाई का क्या था, डिटेल्स आपने पहले से माइक्रो कॉन्सेप्ट आपने सुने थे। एंड अगर एसवाई की बात करूँ तो भाई आपने मैक्रो का कॉन्सेप्ट आपने सुना था, तो माइक्रो मैक्रो थोड़ा तो आपने सुना था, बट यहाँ पे आप देखोगे भाई आपका लेवल हो गया एडवांस। अभी आप यहाँ पे आपका चल रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, क्लियर है कि नहीं। तो ये डिटेल थोड़ा सा है, आप लेवल देखोगे तो थोड़े टफ हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर इजी, एटलीस्ट बेटर तरीके से करना पड़ेगा सर 2 यूनिट, मिनिमम 2, बट ट्राई मेरा सजेशन रहता है भाई 3 यूनिट करो। 3 यूनिट करोगे तो भाई टेंशन फ्री हो जाओगे। या तो अच्छी प्रिपरेशन करनी है सर, 3 यूनिट का करना है सर, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना है, मतलब मैं इतना अंदर का डिटेल या फिर कंटेंट नहीं लिख सकता हूं, तो सर उसके लिए क्या करना है बच्चा, चारों यूनिट पिक करना है। ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे को एक बार रीड करके कॉन्सेप्ट समझ जाता है तो भी टेंशन नहीं, 2 से 3 यूनिट पिक कर लो। बट जिन बच्चों का वीक है भाई, उतना डिटेल सर नहीं लिख पाते हैं, और इसमें ध्यान रखना, इसमें डिटेल आप तभी लिख भी पाओगे, ये ऐसे टॉपिक है कि भाई आप डिटेल तभी लिख पाओगे जब उसकी नॉलेज आपको होगी। तो उन बच्चों के लिए सजेशन है भाई एटलीस्ट आप ट्राई करो, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन वगैरह सीखो। अगर उतना भी काम आप करके आगे, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, तो भी आप इजिली पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। मैंने क्या सजेशन है, ऐसे बच्चे जो अंदर का डिटेल नहीं बेटर तरीके से लिख पाएंगे, पहली प्रिपरेशन आप करना मीनिंग प्लस पॉइंट्स जितने भी होते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, टाइप्स हो गए, जो भी आपके दिए हैं पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, जैसा मैंने नोट्स में दिया, तो वो एटलीस्ट सीखना। हर एक क्वेश्चन का उतना भी कर दोगे तो भी पास। अब उसके बाद क्या होता है बच्चा कि उसके बाद जितना भी आप डिटेल लिख पाओगे हो जाएगा। बट उन बच्चों की बात कर लूँ जो डिटेल्स थोड़ा सा रीड करके लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना ये इकोनॉमिक्स में पढ़ के ही लिख पाओगे, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, आप बोल सकते हो, पढ़ना पड़ेगा तभी लिख पाओगे। अब आप अगर इजी टॉपिक पिक करो, सर इजी यूनिट कौन सा है, यूनिट 1 है बच्चा, 2 है, 3 है, 4 है, तो मेरा सजेशन है एक ऐसा, पहले तो थोड़ा सा डिटेल आपने यूनिट 3 के बारे में पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी बिजनेस में या फिर कॉमर्स में सुना होगा, तो वहाँ से थोड़ा सा रिलेट करेगा। इजी टॉपिक अगर कोई बच्चा पिक कर रहा है, इजी यूनिट पिक कर रहा है, तो वो है यूनिट नंबर 3। कहाँ पूछा जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 में। कहाँ पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 प्लस शॉर्ट नोट्स वाले में, बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 में। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कितने क्वेश्चन करने, सबसे पहला डाउट, तो हर एक बच्चा एटलीस्ट स्टार्टिंग का 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 क्वेश्चन करेगा। 5 क्वेश्चन करेंगे हर एक बच्चे, लोअर टाइप जितने बता रहे हो, लोअर या एवरेज की कैटेगरी में जो आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में स्टार्ट कर दो, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या क्या बच्चा पार्टी पता है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ा सा मीनिंग पढ़ने का, मीनिंग पढ़ने के बाद देखो ना स्ट्रक्चर जैसा अपने को दिख रहा है ऐसा बना देने का, उधर पे नोट्स में दिख रहा है ना, वैसा बना दिया, उतना भी काम अगर कर दिया, हर एक क्वेश्चन का ऐसा ही प्रेजेंटेशन कर दिया, तो भी आप इजीली पास हो सकते हो। इसलिए मैंने बताया ट्राई करना जितना ज़्यादा पॉइंट्स हो सको, पॉइंट्स के बाद तो कुछ भी डिटेल लिखोगे एग्जामिनर पास ही करेगा। और इको में बेसिकली केटी उसी को लगती है ना जो पेपर खाली रख के आया हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो केटी 100% लगेगी। एंड क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट भी किया, मतलब मीनिंग, पॉइंट्स, प्रेजेंटेशन पे फोकस बार बार इसीलिए करता हूँ भाई, पेज भरा हुआ रहेगा तो हर एक टीचर, हर एक एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स आपको ज़रूर देगा, ये प्लस पॉइंट होता है, इसलिए मैंने बोला पढ़ने का।
नेक्स्ट है डिफरेंट मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, 19 में भी था, 23 में भी आपको देखने मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहा है। स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ये शॉर्ट नोट्स में 2-3 टाइम आ चुका है, 19 एंड 23, आई थिंक केटी वाले में भी आया था, तो आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो जितने भी बच्चे हैं ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले कवर करो, हर एक बच्चे को बोलना यूनिट 3 सबसे पहला पिक करने का, यूनिट 3 बच्चा पार्टी पिक करने का। और उसमें भी मेरा सजेशन है, ध्यान रखना, ऐसे टॉपिक आप पहले पिक करना जहां पे पॉइंट्स हो, जैसे अगर देखो ना, ये WTO को मैंने ऑप्शन में क्यों रखा बच्चा पार्टी, क्योंकि ये ना सीधा पॉइंट्स है ही नहीं इधर पे, सीधा सेंटेंस में, पैराग्राफ में, तो ये पढ़ना आपके लिए टफ हो जाएगा, डिटेल लिख नहीं पाओगे बच्चा, इसलिए मैंने इसको साइड में रखा है। पहले आप ऐसे क्वेश्चन पिक करो, ऐसा टॉपिक पिक करो जो इंपॉर्टेंट हो, प्लस जो आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ध्यान रखना 5 क्वेश्चन सबसे पहला ये यूनिट पिक करने का। अब इस यूनिट के बाद मेरा सजेशन जाएगा यूनिट नंबर कोई भी एक उठा लो, तो आई थिंक यूनिट नंबर 2 जाओ, वो मेरे अकॉर्डिंग या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहेगा। कितने क्वेश्चन सर? 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन बच्चा पार्टी स्टार्टिंग का, 5 जो दिख रहा है ना, ये प्रैक्टिस करने का। कौन कौन सा? आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आप रख सकते हो, या तो आपको एग्जाम में फेवर पूछेगा या उसके अपोजिट पूछेगा, उसके अगेंस्ट पूछेगा। द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड के फेवर में पूछ सकता है या फिर उसके अगेंस्ट में पूछ सकता है, या दोनों साथ में भी पूछ सकता है। 1923 में 2 बार आया था, और ध्यान रखना दोनों साथ में पूछे जा सकते हैं, दोनों सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है सिंगल कोई शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रखे गए हैं शॉर्ट नोट्स में भी बनते हैं, लॉन्ग में भी बनते हैं। तो ध्यान रखना इतना भी रट्टा मत करके आना सर कि ये क्वेश्चन 3 में ही दिखेगा, नहीं, क्वेश्चन 6 में भी दिख सकता है, शॉर्ट नोट्स वाले में दिख सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट टैरिफ पढ़ने का बच्चा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ पढ़ लेने का। ये 2 में से बेसिकली एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी, शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन बच्चा पार्टी? 5, मतलब 5 ये बार बार मेंशन कर रहा हूँ, जिनको पास होना, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, पहला बच्चा आपको करना क्या है, मीनिंग पॉइंट लेके बैठ जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, बाकी काम छोड़ दो एक दिन के लिए। अगर पास होना, केटी से बचना है तो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे मास्टर भी करना तो वहाँ के एडमिशन के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। बेस्ट है एक दिन के लिए थोड़ा सा काम करना है, मीनिंग पॉइंट्स पे लग जाओ, एटलीस्ट मीनिंग पॉइंट्स। और मैंने बताया कुछ भी अगर बहुत डिटेल नहीं आ रहा, बहुत टेंशन नहीं लेना, मीनिंग प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए, मीनिंग थोड़ा सा प्रेजेंट करने का, उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स है ना, अच्छा प्रेजेंटेशन। जैसे आप कम लिख रहे हो, ये प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, TY BCom बैफ का सेम मेरा भी वही हाल है, एक दिन में इको पढ़ के आने का। तो यही हम लोग पैटर्न अपना है कि मीनिंग प्रेजेंटेशन अच्छा, जब डिटेल्स अंदर उतना लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दिन में हर एक बच्चे को मालूम सर उतना डिटेल्स नहीं पढ़ के होता है, तो वही एक लास्ट ऑप्शन है। तो एटलीस्ट क्या आता है कि भाई 40 मार्क्स तक ईजिली मिल जाएगा, ये एक प्लस पॉइंट होता है कि भाई हमारे टाइम पे तो 75 का था, तो आपका भी वही है 800 का है, तो उसी हिसाब से आप समझो कि एक बेटर स्कोर। एटलीस्ट पेपर खाली नहीं रखना है, बार बार मेंशन हो रहा है, पेपर खाली नहीं रखना चाहिए बच्चा, मीनिंग पॉइंट्स रखने का बस, बाकी डिटेल आप समझो कर लोगे। 2 यूनिट का 5 + 5 10 क्वेश्चन किया, उसके बाद कोई और एक यूनिट पिक करो, एक यूनिट कोई और, चाहे 1 करना चाहे लास्ट, 1 या लास्ट में से कोई भी एक पिक कर लो। अब सपोज अगर आपने 1 पिक किया है, कितना क्वेश्चन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इधर तक, मतलब यहाँ तक पहला यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, एंड शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड है, पहला है। सेकंड JS मिल्स की थ्योरी पूछी जा सकती है। डिफरेंट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूजन में रहेंगे, ध्यान रखना। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या लिखना है, बहुत सारे बच्चे डाउट में है, नोट्स जिन्होंने लिया तो उनको दिक्कत नहीं है। मैंने बताया डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, अपने को 6-7 पॉइंट है, बट एग्जाम में 2 या 3 ही लिखना है, क्योंकि डिटेल्स बहुत सारे हैं ना, तो 2-3 लिखने का बच्चा पार्टी उतना ही लिखना है, ध्यान रखना, बहुत टेंशन नहीं लेना। ऑफर कर्व शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल पढ़ने का। कितना पढ़ा बच्चा? 5 + 5 + 5। अब ये तो उनको हो गया भाई कि जिनके पास टाइम नहीं था, एटलीस्ट ट्राई किया। ध्यान रखना मैंने क्या बताया, पहला फोकस पूरा रीड करने पे कभी नहीं जाना, पहला फोकस है सर अपना मीनिंग पॉइंट्स। हर यूनिट का हो गया, टेंशन फ्री हो जाओ, पास हो जाओगे इजीली, उसकी गारंटी बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अगर मीनिंग पॉइंट्स क्लियर है तब तो टेंशन फ्री हो जाओ, फेल नहीं हो सकते हो। बस प्रेजेंटेशन लिखने का थोड़ा सा अच्छा
क्लियर है कि नहीं? अच्छा नीट एंड क्लीन दिखेगा तो फिर टेंशन नहीं है, और नीट क्लीन भी नहीं दिख रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। 3 यूनिट के बाद, इसके बाद ध्यान रखना पहला तो हर एक बच्चे एटलीस्ट 3 यूनिट का 5 क्वेश्चन का सर मीनिंग पॉइंट्स कर लेगा। क्लियर? टाइम बचा, अब इसके बाद जिन बच्चों का जैसा लेवल होगा आप समझ लेना। टाइम बच रहा है सर, नेक्स्ट यूनिट का भी 5 ही क्वेश्चन पिक करूंगा, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन बचा पार्टी। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन ऑफ ट्रिपल पी, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। क्लियर है कि नहीं? ये मोस्ट आईएमपी में से एक है। ऑलमोस्ट जितने भी पहले दिख रहे हैं सब मोस्ट आईएमपी में सेटअप है। एब्सोल्यूट या रिलेटिव वर्जन पूछा जाता है ट्रिपल पी थ्योरी का। ट्रिपल पी मीन्स पीपीपी थ्योरी, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। 2 में से 1 क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं पढ़ने का, उसी हिसाब से सेटअप ही किया। 2 में से 1 आ ही जाना चाहिए, आएगा ही नहीं, आ ही जाना चाहिए, ऐसा सेटअप मैंने कर दिया है। मैनेज्ड फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया 19 में आया था बच्चा, पढ़ लेना। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट 23 में आया था, पढ़ लेने का। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 19 का शॉर्ट नोट्स है, 23 का शॉर्ट नोट्स है, ये पढ़ने का। मतलब 5 4 जा, अगर मैं बात करूँ 5 4 जा 20 क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, और एंडिंग टाइम पे सर मीनिंग पॉइंट्स कवर करेंगे। बहुत टेंशन नहीं ले सर 20 क्वेश्चन पूरा करने का, क्या नहीं, पहले मीनिंग पॉइंट्स आप करो, बहुत टेंशन नहीं लेना, पहले मीनिंग पॉइंट्स करो। अगर मीनिंग पॉइंट्स क्लियर हो गया देन आगे उसके बाद आपके लेवल के हिसाब से जाओ, नहीं तो नहीं। ये तो उनको हो गया भाई जिनको इजीली पास होना है, पास हो जाओगे इतने में पास, बाकी लिखने के ऊपर है। एवरेज मार्क्स तक भी इजीली आप पहुंच जाओगे, एवरेज मार्क्स मैंने बताया ना, अगर बच्चा इतना पढ़ लिया एवरेज मार्क्स तक पहुंच जाओगे आप। क्लियर है कि नहीं? अब उन बच्चों की बात करते हैं सर कि कोई रिस्क नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन है दे दो जहां से मतलब चांस पूरा बन जाएगा सर इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा कवर कर सकें। तो इसके लिए हर यूनिट में मैंने 2-2 क्वेश्चन बच्चे और ऐड कर दिया है, इन केस भाई ये देखो, ये तो हर एक बच्चे को पता है कि सर 20 क्वेश्चन में 100% पेपर तो नहीं कवर होगा। ये तो रहता है सर एवरेज मार्क्स लाने का फंडा कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी पढ़ा तो पास हो गया। बट जिन बच्चों को सर आउट ऑफ पेपर कवर करना है तो भाई 2-2 क्वेश्चन और ऐड कर लो। जैसे अगर मैं बात करूँ यूनिट 1 की बात करूँ भाई, तो रिगार्डियन कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी पढ़ने का और उसका डिस्टिंग्विश पढ़ने का मॉडर्न थ्योरी के साथ में 2 क्वेश्चन आईएमपी है। ये इसका बेनिफिट आपको ये भाई बच्चा लॉन्ग में भी देखने मिल सकता है, शॉर्ट में भी देखने मिल सकता है, बट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने का यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने का ध्यान रखना, अब इसमें इसलिए नहीं रखा था ना, अगर यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट आप देखते हो तो वो आप जब तक रीड नहीं करोगे तब तक लिख नहीं पाओगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको साइड रखा था। बट जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा है बच्चा तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ का कॉन्सेप्ट आप ऐड कर सकते हो, 2 क्वेश्चन ऐड करने का। WTO का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता एक्सेप्शनल ही है, कुछ बच्चे लिख पाएंगे क्योंकि पूरा पैराग्राफ का पैटर्न है, पूरा पॉइंट्स ही नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, डायग्राम नहीं है भाई, बच्चा पूरा पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ती है तभी आप डिटेल लिख पाओगे। बट अगर आप पिक कर रहे हो तो भाई पिक कर लेना। क्लियर है कि नहीं? WTO का 2 एग्रीमेंट दिया हूँ, दोनों पढ़ लेना, दोनों मोस्ट आईएमपी वाले में से। लास्ट मैंने ध्यान रखना यूनिट 4 से नहीं दिया है, ये बच्चा शॉर्ट नोट्स या पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, मतलब 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 8 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं मैं। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा, ध्यान से सुन लो, लास्ट टाइम रिपीट कर दूं। जो बच्चे एंडिंग में है सर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं तो बच्चा ट्राई करो ये 20 क्वेश्चन का एटलीस्ट मीनिंग पॉइंट्स आप कर पाओ। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब इसके बाद जो एवरेज बच्चे सर मुझे थोड़ा सा अच्छा मार्क्स भी लाना है, 60 से 80 के बीच पहुंचना है, 70 60 65 समथिंग ये टाइप का चाहिए। तो बच्चा इसके आगे जितना डिटेल आप इसका पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं सर और बेटर स्कोर करना, टाइम है, पहले से काफ़ी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है, तो बच्चा 8 क्वेश्चन सामने दिख रहा है वो और प्रेफर कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा कोई प्रेफर करने की बात मैं करता ही नहीं हूँ, इनफ हो जाएगा इतना प्रेफर करने के लिए। क्लियर है? अब बात आता है कि कुछ बच्चे नोट्स की बात कर रहे थे सर, नोट्स ऑलरेडी लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने देखा होगा तो उनको पता होगा, बट जिन बच्चों ने नहीं देखा है जो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया गया था उस नंबर पे शेयर करना। जो नंबर आपको शेयर किया गया था भाई डायरेक्टली पेमेंट करके सीधा पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो आपको मीन्स जो भी आपका नोट्स है वो शेयर कर दिया जाएगा। ध्यान रखना कुछ बच्चे यहाँ पे बार बार वीडियो में मेंशन करने के बाद भी व्हाट्सएप पे परेशान कर देते हैं। मैंने बताया बच्चा कि जब आपको नंबर शेयर किया गया पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट लो, अपना मेंशन कर दिया करो सर TY BCom सेम 6 है इकोनॉमिक्स, बस
नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।